सीए लागू हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। अब वक्फ कानून आया तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम इसे अपने राज्य में लागू किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अब सवाल है कि वक्फ कानून जो है जिसे पूरे देश में लागू किया जाना है, जहां लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा और इसके बाद राष्ट्रपति के पास ये गया, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है, तो क्या ये संवैधानिक नहीं माना जाए? क्या इसे आप संवैधानिक नहीं मानते? फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का यह कहना कहां तक संवैधानिक है कि पश्चिम बंगाल के अंदर वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा? चलिए, ये तो वक्फ कानून की बात हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पूरे देश भर में वक्फ कानून को लेकर विपक्षी जो दले हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। बिहार से लेकर बंगाल तक हर जगह वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर बीते शुक्रवार को हालात काफी नाजुक बन गए। जी हां, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में शुक्रवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए और इस दौरान हालात बिगड़ गए और प्रदर्शनकारियों ने सड़क और रेल यातायात को बाधित कर दिया। हालात नियंत्रण से बाहर हो गए, भीड़ काफी ज्यादा हो गई और इस बीच पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ऐसे में बीजेपी ममता बनर्जी से पूछ रही है कि क्या बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से ये राज्य नहीं संभल रहा है? और क्या ममता बनर्जी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो राज्य में शांति बहाल कर सके, शांति बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करे? ये तमाम सवाल है। बहरहाल ये अब तक मामला चल रहा है, लेकिन इस बीच आज एक और बड़ी खबर आई, जहां आपको बता दें कि आज हनुमान जन्मोत्सव है। इसके लिए पूरे देश भर में जो सनातनी है इसका जश्न मना रहे हैं और जगह जगह बड़े बड़े जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी से इसका क्या लेना देना? आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। ममता बनर्जी ने यहां अपने एक्स हैंडल पे लिखा कि हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? वाकई इसमें कुछ गलत नहीं है। तमाम जो नेता हैं उन्होंने इस उत्सव को मनाने की बात की और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा त्योहार है, एक सनातनियों का बड़ा त्योहार है। इसे मनाने और शुभकामनाएं देने का अधिकार सबको है। लेकिन ममता बनर्जी का हनुमान जन्मोत्सव पर इस तरीके से शुभकामनाएं देना कुछ लोगों को नागवार गुजरा, क्योंकि आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो कानून है उसको लेकर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उस पर पहले से ही लोगों का गुस्सा ममता बनर्जी पर फूट चुका है। बीजेपी पे उन पर तमाम आरोप लगा चुकी है, लेकिन इस बीच लोगों में ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश जाहिर हुआ। यहाँ ममता बनर्जी ने जैसे ही हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी, लोगों ने ताबड़तोड़ उन पर सवाल दागने शुरू कर दिए। लोगों ने ममता बनर्जी की जमकर आलोचना की। यहां ममता बनर्जी के एक्स हैंडल पर जो ट्वीट शेयर किया गया उस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी। यहां एक यूजर लिखते हैं, बरसाती हिंदू, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि अन्य लिखते हैं, ममता बनर्जी ये कलयुग है, सब किए का फल इसी जन्म में मिलना है। फिक्र मत करो तो तुम कर रही हो, जीते जी इसका फल भुगतना होगा। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देकर जो राक्षसी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही हो, अंत निकट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि मंदिरों, मस्जिदों और सभी धार्मिक संस्थाओं के सामने जबरन धार्मिक डंडे न उतारे जाए, न लगाए जाए, न ही लोगों को इकट्ठा होने दिया जाए। धार्मिक आस्था को दिल में रहने दे। सभी धार्मिक सभाएं, जुलूस और प्रतिबंध लगाए जाए। मैं बस सद्भाव, करुणा और प्रेम चाहता हूं। हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं कि इस भ्रष्ट सरकार को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। यह सरकार भ्रष्टाचार से भरी हुई है। राशन भ्रष्टाचार, शिक्षा भ्रष्टाचार, आवास भ्रष्टाचार और नौकरी भ्रष्टाचार और भी बहुत कुछ। बंगाली बंगाल बचा लो, अभी भी कुछ मौका है, नहीं तो दूसरे राज्य में माइग्रेट करना पड़ेगा। दीदी ने बंगाल की लुटिया डुबोई। जो हनुमान भक्त हैं उनको तो तुम और तुम्हारे गुंडे जीने नहीं दे रहे हैं। बंगाल में और यहाँ शुभकामनाएं किस बात की? बस दिखावा। अरे दीदी जी, आपको भगवान हनुमान जी याद है? ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है। चलिए, कुछ तो संस्कार बचे हैं अभी। वैसे भी जब समय निकट होता है तो इंसान भगवान को याद करता है। सत्ता का लालच, वोट बैंक की चिंता इंसान को अपने जमीन से दूर कर देती है। हनुमान जी कृपा करे बंगाल की जनता पर। खुद भी हिंदू हो, थोड़ी शर्म करो। विशेष समाज को खुली छूट दे रखी।
भारत के कानून क्या होता है उनको मालूम नहीं, सरकार आज पूरा भारत देख रहा, बंगाल में क्या चल रहा। मत करो, भारत से अलग वोट की खातिर डर लगता है, बंगाल में आने से लोगों को इतना माहौल खराब रहता है, सुधारो व्यवस्था, अच्छी बात नहीं। यहां आप देख सकते हैं कि यूजर के द्वारा तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां ममता बनर्जी को एक भ्रष्ट सरकार भी कहा गया, यही नहीं, आरोप लगे कि जो धार्मिक झंडे हैं उसे ममता सरकार में उतरवाए जा रहे हैं। ऐसे में अब इस वीडियो में सवाल ये छूट जाता है कि लोगों का आक्रोश ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसे इस स्थिति में क्यों आ गई। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद हिंदू हैं और तमाम तरीके की शर्म करो वाली बात कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि क्या जनता किसी भ्रम में है, इस वजह से वो ममता बनर्जी को इस तरीके से तल्ख टिप्पणियों के साथ उनकी आलोचना कर रही है, या वाकई ममता बनर्जी की सरकार में कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है जिसकी वजह से जो जनता है या जो लोग हैं वो आक्रोशित है। बहरहाल अब देखना होगा कि ममता बनर्जी जो वक्फ कानून का विरोध कर रही हैं और वहीं केंद्र सरकार को आंखें दिखा चुकी है, इस पर अब नया फैसला मुख्यमंत्री का क्या होगा, देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही। आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज़ में आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।